हेलो एंड वेलकम इन ओम ऑनलाइन स्टडी। मैं हूं सुनील। आज आप लोगों के लिए लेके क्वेश्चन आया हूं बीईओ एग्ज़ाम के लिए, जो कि यूपी पीएससी से रिलेटेड है। तो इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि पिछले साल एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो इन सब के जो जीके जीएस वाले क्वेश्चन हैं, मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में उसकी रेटिना पर बनता है, ठीक है, जो कि छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार क्वेश्चन आता है एग्जामों में। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज नाम की जो हड्डी होती है कान में, तो ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसे बोलते हैं फीमर, ठीक है। तो फीमर नोट कर लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली। तो कीट भक्षी मछली जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, तो इसमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन है हिल्सा, लिव्यू, मिस्टस और गैम्बसिया। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। और अगले क्वेश्चन चलते हैं, सामान्यतः गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सामान्यतः गुब्बारों में अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, जैसे नियान, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन। तो गुब्बारों में भरने जाने वाली गैस हीलियम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन भी एक अक्रिय गैस है, लेकिन हीलियम भरी जाती है क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसिटिलीन से क्या क्या बनता है? वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। और दूसरा है, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। तीसरा है, सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। तो सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण से करने पर सुगमता से प्राप्ति नहीं होती है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक वेल्डिंग उपयोग में होता है, प्लास्टिक का निर्माण होता है। तो इसके हिसाब से आप लोगों में कथन में सही है, 1 और 2 सही है, ठीक है। तो इस अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है। तो ओजोन परत में जो छिद्र हो रही है, तो उसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे हम CFC कहते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोगों के घर में प्रयोग होने वाले रेफ्रिजरेटर, AC, इन सबों में भी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो किसी पदार्थ के ऊष्मा में एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने की, जो बदलाव के परिवर्तन होने की आवश्यक ऊष्मा होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह पदार्थ की गुप्त ऊष्मा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो मोमबत्ती के ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। कैसा होगा? गोलाकार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति एक ऐसी घटना होती है जो कि बार बार कोई चीज़ दोहराई जाती है। तो आवृत्ति इसमें से किस
अनुपात में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, वाट में और रेडियन में। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज में। तो आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो सबसे उच्च शिक्षित इन सभी में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेर शाह, इन चारों में से सबसे शिक्षित कौन था? तो सबसे शिक्षित इसमें ऑप्शन नंबर डी शेर शाह, ये सबसे शिक्षित था, जो कि जौनपुर में अरबी, फारसी, उर्दू और अन्य भाषाओं की अच्छी जानकारी रखने वाला ये शासक था। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अलबरूनी किसके दरबार से संबंधित था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वह कौन था? तो चीन से सबसे अच्छा मैत्रीपूर्ण रखने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। तो उसी के दरबार में उसी सुल्तान के समय में आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध में किसके साथ मिल गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू के शासक के साथ मिल गया था, जो कि 1118 के बाद लगभग है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य ये बहुत ही अच्छा धार्मिक कार्य था अपने टाइम में। तो इसको किसने करवाया था? दंतिदुर्ग ने। किसने करवाया था? दंतिदुर्ग ने। इसका एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दंतिदुर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस शासक ने शीशे के सिक्के चलवाए थे? तो किस शासक ने शीशे के सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन है सातवाहन, कुषाणों ने, पल्लवों ने, सभी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलवाए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसको मिलाते हैं। कुषाण, स्वर्ण एवं ताम्र, ये सही है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र चलाए थे। गुप्त स्वर्ण और रजत, ये भी सही है। सातवाहन को अभी हम लोगों ने देखा है पिछले क्वेश्चन में कि इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। कलचुरी, ये स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों के सिक्के चलवाए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये ही सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है क्वेश्चन में आप लोगों को कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ये सातवाहन जो स्वर्ण से है यही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1857 की क्रांति विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो कमांडिंग ऑफिसर उस टाइम पे कौन था? हैरसे उस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसमें टिकट का नाम बताना है कि किस दल की टिकट पे इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो टिकट का नाम क्या हो जाएगा? लिबरल पार्टी। उस टाइम पे बहुत ही चर्चित पार्टी थी लिबरल पार्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें फिर सही है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसको देखना है। दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीरचंद्र, ये तो बहुत ही सही है, अमीरचंद जी से सम्मिलित है। काकोरी कांड केस अशफाकुल्ला खां, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केंद्र, ये भी सही जितिन दास के लिए। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी ये गलत है मेरा। ठीक है, तो आज का ये समाप्त हुआ वीडियो, जितने भी टॉप क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।